आज थी मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी को अगर 30 सेकंड में एक कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। कल के दिन एक न्यूज़ निकल के आई थी, यानी गौतम अडानी जी एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। बस जैसे ये न्यूज़ निकल के आए, रिलायंस के घर में यानी कि अंबानी जी के घर में एक मीटिंग शुरू हो गई। यार एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी तो होती रहती है, लेकिन कल शाम तक ये लिस्ट वैसी ही हो जानी चाहिए जैसे पहले थी। बस उसके बाद क्या था, मार्केट ओपन हुआ एंड आप यहाँ देख सकते हो, ना रिलायंस टूटा, रिलायंस ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। ना रिलायंस टूटा, ना इंडेक्स को टूटने दिया, ना ग्लोबल मार्केट की परवाह की, और उसके बाद सीधा वो लिस्ट सीधा लिस्ट के ऊपर काम हो रहा था। इसीलिए इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो आज के दिन ब्लीड नहीं हुआ था। ऑल्दो हमने भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि शायद मार्केट थोड़ा सा और नीचे के लेवल दिखा दे, लेकिन मार्केट में तो नीचे जाने ही नहीं दिया। क्यों? लिस्ट जो चेंज करनी थी, शाम तक जो लिस्ट जो चेंज करनी थी, तो कुछ इस तरह से मार्केट में काम हुआ। आगे समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कैसा रहा आज का। ये आगे हम मार्केट को समझे, लेकिन एक चीज़ आज के एक्सपायरी से और रिलायंस से आप ज़रूर सीख लीजिए, समझ लीजिए। फिर चाहे एक्सपायरी के आसपास हो या फिर कभी भी, सब कुछ करना, सबको शॉर्ट करें, रिलायंस को कभी मत करना। क्योंकि आप डायरेक्टली रिलायंस को शॉर्ट करके किसी एक शेयर के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंगा नहीं ले रहे, आप सबसे बड़े एफआईएस के साथ, सबसे बड़े लिस्ट चेंजर के साथ पंगा ले रहे। इसलिए थोड़ा संभल के रहिएगा। आज के दिन रिलायंस बढ़ा तो 6% है। इस 6% की बढ़त के बाद प्रॉफिट कम लोगों को हुआ, लॉस ज़्यादा लोगों को हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके चार्ट को देख के, मार्केट को देख के शॉर्ट करके बैठे थे, और आज के दिन अच्छी खासी इसमें हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। इसीलिए बोल रहा हूँ, लिस्ट चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा, शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा रिलायंस को, बाकी किसी को आप कर लीजिएगा। एक्सपायरी की कहानी के बाद दो इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देने ज़रूरी हैं। जो सबसे पहले जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई पड़ रहा है, पहला यही है। ये है इस वक्त हमारा यानी ट्रेड टारगेट का ट्विटर हैंडल। इसको बताने का क्या रीज़न है, यहाँ पर जस्ट अभी हमने शुरुआत की है ट्विटर पे के ऊपर भी, और आप यहाँ देख पाएंगे 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग। तो इसको बताने का इसका मकसद यही है कि हो सकता है आप डेली बेसिस पे मार्केट में काम करते हो, या फिर स्विंग या फिर किसी और टाइप के आप ट्रेडिंग करते होंगे, बट आप जो भी काम करते होंगे आपके पास आपके सवाल ज़रूर होंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी आपके सवाल है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाके सिंपली #ट्रेड टारगेट लिख के अपनी क्वेरी को यहाँ पर लिख सकते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही में अगर आपकी क्वेरी इतनी ही इंटरेस्टिंग होगी, हमें लगेगा कि इस सवाल का जवाब सभी को देना चाहिए, सभी को जानना चाहिए, तो क्लोजिंग अपडेट में उसको लेके आएंगे सवाल के स्क्रीनशॉट के साथ, और सभी को उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सिंपली आपको फॉलो करना है, ट्रेड टारगेट लिखना है, #ट्रेड टारगेट एंड आपका आंसर। ये रहा उसका ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट। इसका लिंक हम टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम की अगर हम बात करें, ये रही दूसरी अपडेट। कुछ लोग आप में से इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए उनको बता दें, कई बार क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आने में लेट हो जाता है, एंड ऐसे में जो हम यहाँ से पोस्ट करते हैं वो आप तक सही टाइम में पहुँच नहीं पाती। तो ऐसे में जब भी हम कोई चीज़ नहीं पोस्ट करते हैं, तो ऐसे में टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, सो दैट आप तक टाइम से चीज़ें पहुंच जाए। यही इसका एक मकसद है। या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ जाए, वो भी हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। फिर चाहे वो अलॉटमेंट का लिंक हो, या फिर मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्केट का हाल तो आपने देख ही लिया है क्विकली में। जैसे हमने बात की कि मार्केट टूटा नहीं। सेंसेक्स की बात करें, ये 0.5% ऊपर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी भी 0.07, सेंसेक्स भी 7.78, ये भी पॉजिटिव में रहा। बैंक निफ्टी आज के दिन रेड निशान में बंद हुआ है, कल के दिन ये ग्रीन निशान में बंद हुआ था। निफ्टी अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी से, कुल मिला के आज के दिन मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक था। इन सब के बाद अगर इस वक्त ग्लोबल मार्केट के ऊपर नज़र डालें तो आप यहाँ देख पाएंगे एक भी ग्लोबल इंडेक्स ऐसा नहीं है जो रेड निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सभी हमें ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ऑल तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, बट उसके बाद भी अगर हम SGX निफ्टी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमारे मार्केट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें पिछले 1-2 महीने से ग्लोबल मार्केट को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ अपनी ही गणित चल रही है, अपनी ही यहाँ मैथमेटिक्स चल रही है। तो उस लिहाज से हमें अपने मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। 600 के आसपास ट्रेड करता हुआ एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे कल के दिन किस तरह से लेवल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले मार्केट की अगर ब्रेथ को समझने की कोशिश करें, 1100 से ऊपर जो शेयर है वो एडवांस में रहे। डिक्लाइन की बात करें 687, जिससे आप अच्छा ही कह सकते हैं, या फिर ओके तो अच्छा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
टॉप लूजर तो आप देख ही चुके हैं, यानी टॉप लूजर की बात करें जैसे, या फिर जिसने लिस्ट चेंजर की बात करें जिसे हम बोलते हैं बिग बॉय रिलायंस, आप यहां देख सकते हो 6% से ऊपर पॉजिटिव रहा। डिविस लैब, आईटीसी, इन्फोसिस, ये रहे टॉप गेनर आज के। लूजर की अगर हम बात करें आईओसी, ब्रिटानिया, मारुति, आईसीआईसी बैंक, ये रहे टॉप लूजर आज के। मारुति में कुछ दिनों पहले हमने अच्छी तेज़ी देखी थी, अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आईसीआईसी बैंक की बात करें, बैंक निफ्टी नहीं चला था आज के दिन, यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग रही है। बाकी एफएमसीजी भी आजकल वैसा ही कुछ चल रहा है। जो पिक्चर क्लियर नहीं हुई है वो इस स्लाइड में हो जाएगी। आप यहाँ सेक्टर वाइज देख सकते हैं, ऑटो इंडेक्स आज के दिन डाउन रहा है, एंड पीएसयू बैंक भी डाउन रहा है, फाइनेंशियल सर्विस भी डाउन रहा है। यही टॉप लूजर में से आए हैं, इन्हीं में से शेयर भी, और बाकी आप यहाँ देख सकते हो सभी आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक भी रेड निशान में, पीएससी, बाकी मेजॉरिटी या फिर मैक्सिमम सेक्टर आज के दिन ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए हमें नजर आए। इसीलिए हमें मार्केट की ओवरऑल जो ब्रेथ थी वो ठीक ठाक नजर आई, और ब्रेथ को सुधारने का काम सिर्फ एक ही ने किया है, वो है रिलायंस। क्योंकि वहाँ से बाकी इंडेक्स में भी, बाकी सेक्टर में भी, या फिर इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, ट्रेडर को स्पेशली। इंडिया विक्स की अगर बात करें, आज के दिन भी कूल ऑफ हुआ है लगभग 2.5% के आसपास, ऐसे में 16.66 के आसपास आ चुका है। अभी भी कंफर्टेबल है, उतनी टेंशन के बाद बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर मार्केट में थोड़ा और कूल ऑफ होता है तो मार्केट के लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें KEI इंडस्ट्री, कल के दिन हमारी बात हुई थी कि ये शेयर हमारे यहाँ पे प्राइम फोकस पे डेफिनेटली रहना चाहिए, अगर नीचे मिल जाता है तो। फर्स्ट हाफ में डिप भी लगाए थे इसने 10, अगर हम बात करें 74 के आसपास आया था, और वहाँ से आप हाई देख सकते हो 1145, अच्छा खासा अप मूव आया था, 4% अप रहा। कल ही बात हुई थी और उसके बाद इसने लो भी गया और उसके बाद 4%, यानी अगर हम लो से पकड़े तो अच्छा इसने अप मूव दे दिया था हमें 5% से ऊपर। डिपेंड ये है कि आपने इसको देखा, नज़र रखी, ट्रेड किया, नहीं किया। कोई भी सवाल होता है अगर रिगार्डिंग, इसीलिए आप सभी के यहाँ ट्विटर का भी शेयर किया, आप पूछ सकते हैं, फिर चाहे आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। दूसरे शेयर की बात करें पेटीएम में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। जो हमारी पोजीशन थी वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी मॉर्निंग में ही। कल के दिन आप सभी से बात हुई थी कि 2 दिन अच्छा अप मूव आ चुका है, आज के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फर्स्ट हाफ में कर लिया था, आपको बताने की कोशिश भी की थी। ये तो रहा पेटीएम। अभी बात करते हैं लेटेंट व्यू, इसमें हमें आईपीओ अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मिला था, लेकिन मार्केट प्राइस से उठाया था। उसके बाद कल अच्छा भागा, आज अच्छा भागा, कल फर्स्ट हाफ में ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। इवन फर्स्ट हाफ नहीं, इवन फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हम लोग करने की सोच रहे हैं। उसके बाद भी चार्ट जरूर देख लेंगे क्या वापस से कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई दिखाई पड़ रही है कि फर्स्ट हाफ एन आवर में इसमें कल से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो ये बन रहा है हमारा व्यू। यहाँ से आपने जिस भी टाइम होराइजन के लिए इसको लिया है उस हिसाब से काम कीजिएगा इसमें। बाकी हम इसकी अपडेट कल ले लेंगे एक बार। अब फोकस करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का वन डे का चार्ट आपके सामने ओपन है, यानी निफ्टी ने सपोर्ट लिया इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास, इस लेवल के आसपास जो हमारी संडे के दिन ज़रा ध्यान दीजिए। संडे को बात हुई थी कि हमें दिखाई पड़ सकता है 17,200 के आसपास, 17,200 तक आए भी, वहाँ तक तो ठीक थे। लेकिन कल की क्लोजिंग के बेसिस पर एंड ग्लोबल मार्केट के बेसिस पर कल हमें यही बात हुई, कल हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते 17,000 तक। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल गलत हुए, बिल्कुल गलत हुए। गलत होने के बाद भी अच्छा क्या हुआ, पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन में रहा। तो कुल मिला के जैसा हमने सोचा था बिल्कुल गलत हुए, यहाँ पे स्वीकार है, एक्सेप्ट है। लेकिन उसके बाद भी मार्केट में अब यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल के आसपास यानी 17,200 के आसपास, यहाँ पर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है अगले कुछ दिनों में। कल रहेगा आखिरी ट्रेडिंग डे और नेक्स्ट वीक भी। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक टेंशन की बात अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 दिन से या 3 से 4 दिन के आसपास हम टिके हुए हैं। 1 2 3 की बात करें यहाँ पे, तो ऐसे अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये ऐसा सपोर्ट क्या है, अगर आप वीकली पे देखेंगे, वीकली पे जाके निफ्टी का यह 20 वीक ईएमए निकल के आता है, और ये एक ऐसा सपोर्ट है, अभी तक निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया है पिछले इस अप ट्रेंड में। तो अगर इसको निफ्टी फॉलो करता है अपने ट्रेंड को, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो नहीं गया और नीचे चला गया है, फिर उसके बाद नीचे के लेवल आप जानते हैं 17,000 भी ओपन हो जाएंगे, बट आज तो नहीं गया, जिसका सबसे ज़्यादा डर था कि एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा हो सकता है। बड़ा हुआ, रिलायंस ने कर दिया ऊपर की तरफ, अदरवाइज उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिला के पॉजिटिव हमें क्लोजिंग मिली है। आप यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट में 17,550 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, एंड जिससे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। परसों हमें मिली थी 17,500 एंड वापस 17,550। ऐसे में अगर हम कल की बात करें, 600 का लेवल हमारे ऊपर नज़र होनी चाहिए कल के लिए। जैसे हम 600 को ब्रेक करते हैं, फिर चाहे हम कल ब्रेक करें या मंडे ब्रेक करें, सीधा हमें 750 तक के टारगेट आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, यानी 17,750।
कब 600 के ऊपर, यानी पहला टारगेट 600, दूसरा 700 और 700 750। और सपोर्ट की बात करें, हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है 17,200। इसके ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में पिछले 3 दिनों से एक ही लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की काम कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंपॉर्टेंट जो ईएमए है, अपने जो 100 डे ईएमए है उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू बैक 3 इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे सम हाउ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर तो एक अच्छी बात है, रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें इसको 15 मिनट में क्या रहा, 15 मिनट की बात करें, आज के दिन का जो लो एक दफ़ा नीचे गया था 37,250 से नीचे गया था, और सम हाउ जो क्लोजिंग हुई 37,382 के आसपास हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए कल के टारगेट हो सकता है 37,750, यानी 750 का पहला लेवल जो रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तब हमें 38 के लेवल भी दिखेंगे, 38,100 के लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो 2 टारगेट आपके लिए कल के हैं, 37 और उसके बाद 38,100। इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। सपोर्ट की अगर बात करें, जस्ट इसने जो 2 दिन पहले टच किया था उसी सपोर्ट के आसपास हमारी नज़र है ना ज़रूरी है। तो कई सारे चीज़ में हमने कई सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। इसके बाद भी अगर आप कुछ क्वेरी रह गए, आप चाहें तो ट्विटर पर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लगे यूज़फुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हो, आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगा एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अदरवाइज सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, एंड आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।